हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 8.1 त्रिकोणमिति की सभी क्वेश्चन देखेंगे। बहुत तेजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, आप हंसते हंसते एकदम मजे से कर लेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देंगे, इतना इजी क्वेश्चन है। आओ स्टार्ट करते हैं। पहले इनको जान लेते हैं। पहले हमको सूत्र याद होना चाहिए, बिना सूत्र के हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वही तो आधार है। सूत्र याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हम सूत्र देखते हैं, इनमें कितने सूत्र का इस्तेमाल होगा। केवल 6 सूत्र का इस्तेमाल होगा बस। कौन कौन से? पहले सूत्र का इस्तेमाल होगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? हमने सूत्र याद करने का ट्रिक बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए, वहां से आप देख सकते हैं। बहुत इजी की तरह से याद हो जाएगा सभी सूत्र। हम बता दे रहे हैं साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का और कॉस थीटा का। क्या होता है? कोस सेक थीटा का और सेक थीटा का और काट थीटा। केवल इसमें इतने ही सूत्र का इस्तेमाल होगा और सूत्र का इस्तेमाल नहीं होगा। कास थीटा बराबर क्या होता है? हमने याद करने का ट्रिक बताया था, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का को ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। लाल बटा कक्का का मतलब यल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर और ए का मतलब होता है आधार। यहाँ पर साइन थीटा बराबर, ये पहला है साइन का, ये क्या है? कास का है। ये दूसरा नंबर, ये क्या है? 3 का है, 10 का है। अब इसी को उल्टा कर देंगे, कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल। ये क्या हो जाएगी? ये चौथा का हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सेक का हो जाएगी, ये टेन का हो जाएगा। मतलब कि साइन को याद है, साइन बराबर क्या होता है? यल बटा के। और कोस बराबर क्या होता है? आधार बटा के। टेन बराबर क्या होता है? यल बटा ए। ये इसका फार्मूला हो गया, साइन कॉस टेन का। अब इसी को उल्टा, साइन को उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के बटा यल, के बटा यल। इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? के बटा ए। इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? ए बटा यल। इनका हो गया यही सूत्र, इससे ज्यादा कुछ नहीं, यही सूत्र आदत कुछ नहीं, एकदम मस्त से कर लेंगे, एकदम फ्री। इससे ज्यादा और कुछ बाहर सूत्र नहीं, ये आदत, ये प्रश्नावली समाप्त। बहुत इजी क्वेश्चन। आओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रश्न, आप बुक किताब खोल लेना, वहां पर देखना, हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले हमको जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करना है। दिया गया है त्रिभुज एबीसी में, हम पहले बनाएंगे एक त्रिभुज। क्या बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी में क्या है? बी समकोण है। हम एक त्रिभुज बनाएंगे पहले, जिसमें क्या हो? बी समकोण है। हम इसको क्या, बी समकोण मतलब 90 अंश का हो, हम इसको मान लेते हैं बी। हो गया। अब हम चाहे इसको ए माने चाहे इसको ए माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ए इसको मान लेते हैं, बी हो गया, सी हो गया। ये बन गया एक त्रिभुज जिसमें बी समकोण है। अब क्या कर रहा है? ए बी बराबर क्या है? 24 सेमी। ए बी मान कितना है? ए बी बराबर 24 सेमी। इसमें दिया गया है 24 सेमी। कितना? 24 सेमी। और क्या बोला है? बी सी बराबर कितना है? 7 सेमी। अब हमको क्या रहा है? ज्ञात करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन पूछा गया है साइन ए और कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी। यही मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। हमको बोला गया है त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है तथा बी ए का मान 24 है तथा बी सी का मान कितना है? 7 सेमी। हमको इन्हीं का मान ज्ञात करना है बस। लेकिन हम जानते हैं साइन थीटा बराबर ये क्या होता है? हमने पहले बताया था त्रिकोणमिति के परिचय में, हमने वहां बताया था कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण हमको मालूम है, कर्ण हमको मालूम है। लेकिन साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है, साइन ए बराबर क्या होता है? यल बटा के होता है। हमको के का मान नहीं मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले के का मान ज्ञात करेंगे, एसी का मान ज्ञात करेंगे। हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम एक सकरी एक खोजने वाला है, क्या है? इसको, इसका मान कौन खोजेगा? इसका मान खोजेगा पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है? जिसका मान नहीं मालूम होगा उसका मान जो है पाइथागोरस के पास हम जाएंगे कंप्लेन करने। तो कंप्लेन करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय हमको उसका मान ला कर देगा। हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की बात। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि AC का स्क्वायर होता है और दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इन्हीं का स्क्वायर। पाइथागोरस का प्रमेय यही कहता है
कड़ का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। हम इससे कहेंगे अभी ये हमको मान ला कर देगा, जाएगा ढूंढेगा शहर में सभी जगह ढूंढ के हमको ला देगा। जिसका मान नहीं पता होगा हम पाइथागोरस प्रमेय से बताएंगे, पाइथागोरस प्रमेय हमको ला कर दे देगा, बस हो गया काम। AC का मान मालूम ही नहीं है, AC हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। AB का मान कितना दिया गया, AB का मान है 24, स्क्वायर है तो स्क्वायर। BC का मान कितना है 7 है। अब 24 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 576, कितना होगा 576। इसके स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49। 24 के स्क्वायर करके देख लेते हैं। 4 × 16 = 81, 4 × 4 = 8 × 9, ये होगा, इतना होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 12 6 625। AC बराबर कितना आ गया 625। स्क्वायर को इधर भेज देंगे कितना आ जाएगा, स्क्वायर को इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, AC बराबर अंडर रूट में 625, अंडर रूट में 625। AC बराबर कितना आ जाएगी, ये हो जाएगा 25। मतलब कि ये पाइथागोरस प्रमेय ढूंढ लाया है। AC का मान कितना आ गया 25। अब हमको मालूम है कि अब कुछ नहीं, बस हो गया, सॉल्व हो गया सवाल। अब हमको मिल गया साइन ए बराबर थीटा। थीटा क्या है, थीटा ए जो है ये थीटा है, थीटा क्या है ये है, तो लंब क्या है, लंब ये है। हमने परिचय में बताया था थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो बच जाता है वो आधार है। ये क्या है, आधार है, इस बात को ध्यान रखना। साइन ए लंब का मान कितना है, लंब का मान है 7 और कड़ का मान कितना है 25। ये हमको साइन ए का मान मिल गया। अब क्या करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए बराबर क्या होता है, हमने ज्ञान बताया था लाल बटा कक्का, इसी से आप ध्यान रखना, लाल बटा कक्का। ये क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है। आधार कितना है, आधार है 24, आधार कितना है 24, कड़ का मान है 25। मतलब कि पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इन दोनों का मान मिल गया हमको। अब हमको ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 2, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन सी बराबर क्या होगा, साइन थीटा हो तो वही होता है एल बटा की, लेकिन यहाँ पर अब थीटा चेंज हो गया है। थीटा पहले तो ए था लेकिन अब सी हो गया है, तो इसका अब आधार और लंब भी चेंज हो गया। हमने बताया था कि लंब ही हो जाएगा, थीटा ये बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। साइन सी यल क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा 24, यल कितना हो जाएगा 24, और कड़ का मान कितना है 25, ये हो जाएगा। और कॉस सी क्या होता है, आधार बटा कड़। आधार क्या है, आधार है 7 और कड़ क्या है 25। मतलब कि पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही इन दोनों का मान आया। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व करना है। हमको एक का मान, इसमें एक का मान नहीं मालूम होगा, उसको हम भेज देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमको खोज के लाएगा। जिसका मान नहीं ज्ञात होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या करेगा, खोज के लाएगा, बस उसके बाद इसमें मान रख देंगे। बस इस बात को ध्यान रखना, रियल थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, इस बात को ध्यान रखना। लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन कड़ कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा स्थिर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे करना है, नियम को पालन करेंगे, कोई सवाल गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आकृति में दिया गया है, आकृति में ये चित्र बनाया गया है। पहले चित्र बना लेते हैं। P Q R ये है 90 अंश, और ये दिया गया है 12 सेमी, और ये क्या है 13 सेमी, और कह रहा है क्या ज्ञात करना है, 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इन्हीं का मान ज्ञात करना है। इसमें त्रिभुज बना कर दिया गया है, त्रिभुज बना के दिया गया है। पी क्यू का मान 12 है, पी आर का मान 13 है, हमको यही ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। सेम वही प्रोसेस, हमको यहाँ पर क्यू आर का मान नहीं मालूम है, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय के पास। पाइथागोरस प्रमेय जी इसका मान बताइए, तो अभी उनको ढूंढ के लाएगा, हमको देगा।
हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के पास जाते हैं। जिसका मान नहीं बोलेगा हम पाइथागोरस प्रमेय के पास जाएंगे, वही हमको ढूंढ के लाएगा। चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के पास। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बटा लंबे का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू पी का स्क्वायर। इसको चाहे क्यू आर रखे चाहे आर क्यू रखे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्यू आर का मान कितना है, 13 है, 13 स्क्वायर। क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान नहीं मालूम है, क्यू आर वैसे रख देंगे, लेकिन हमको क्यू पी का मान मालूम है। क्यू पी का मान कितना है, 12 से स्क्वायर कर देंगे। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। क्यू का आर का मान नहीं है अभी, तो ये पाइथागोरस प्रमेय शुक्र ट्रिगार्ड लगा हुआ है, हम खोज के लाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर 12 का 144। अब 144 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 144। ये क्या हो जाएगा, क्यू आर। अब 169 में से 44 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्यू आर स्क्वायर को उधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 25 आ जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू आर। ये किसका वर्ग होता है, 5 का, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर का मान हमको मिल गया। मतलब कि जब इसका मान नहीं मालूम, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में नहीं मालूम था वैसे इसमें भी मालूम नहीं था, ये भी मिल गया 5, हमको इसका मान मिल गया। कितना आ गया, 5। अब कुछ नहीं करना है, 5 मिल गया। अब उसी प्रकार करना है, tan p और cot r का मान ज्ञात कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार सभी को सॉल्व करना है। tan p मतलब कि थीटा, p क्या है, p है थीटा, थीटा ये है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। यदि हम r को मानेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब। tan p का मान ज्ञात करना है, tan p tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का, लाल लंब बटा आधार होता है। लंब क्या है, लंब है 5 और आधार क्या है 12। इसका मान मालूम हो गया 5/12। अब काट आर का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, काट आर का मान, काट आर का मान। आर ये थीटा चेंज हो रहा है ना, ये थीटा बन रहा है, इसके सामने की भुजा लंब होगी। काट आर, आर बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटा लंब। यहाँ पर आधार कितना है, आधार कितना है, आधार 5 है और लंब क्या है, लंब है 12। इन दोनों का मान हम रख देंगे यहाँ पर रखेंगे tan p का मान कितना, 5/12 और इसका मान रखेंगे 5/12 मतलब कि 0। इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। यही इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस जिसका मान नहीं मालूम है हम पाइथागोरस प्रमेय के पास जाएंगे, उससे कंप्लेन लिखाएंगे, तो कंप्लेन करेंगे तो वो ढूंढ हमको लाएगा। उसके बाद मिल जाने के बाद हमको यही सॉल्व करना है। इस बात को ध्यान रखना, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, जो बच जाए उसी आधार, यही 3 बात को ध्यान रखेंगे, कोई सवाल गलत नहीं होगा। इसी के आधार पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नियम को पालन करेंगे, रोड जैसे है, रोड ऐसे है, इसी पर रोड पे चलेंगे, इसी के मध्य में तो को आप दुर्घटना नहीं घटेगी। लेकिन यदि रोड को पालन नहीं करेंगे दुर्घटना घटेगी। बस अब अगला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, साइन ए बराबर दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4 तो ज्ञात करना है। तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। साइन ए बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसी को उसी प्रकार सॉल्व करना है। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है दिया गया 3/4। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण,
मतलब कि हमको लंब और कर्ण का मान मालूम है, आधार का मान नहीं मालूम है, क्योंकि tan में आता है, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है l बटा a, मतलब कि लंब बटा आधार। हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाए, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं 90 अंश। और साइन इसमें इसको a दिया गया है, a को हम थीटा मानेंगे, a को थीटा मानेंगे, क्या हो जाएगा लंब। लंब का मान मालूम है 3, लेकिन कर्ण का मान मालूम है 4, लेकिन हमको ए बी का मान मालूम नहीं है। ये क्या है, आधार है, क्या है, आधार है, इसका मान हमको नहीं मालूम है। हम क्या करेंगे, इसका मान को ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे दूसरे में लगा, तीसरे में लगा, उसी प्रकार इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से मान को ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस सेम प्रोसेस वही होगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान कितना है, 4 है का स्क्वायर। AB का मान कितना है, AB का मान है हमको मालूम नहीं है। BC का मान कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16। AB का मान मालूम ही नहीं है, ऐसे रहने देंगे। लेकिन 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 9 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर हो जाएगा A बटा B। अब 16 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 बटा AB। अब स्क्वायर किधर भेजेंगे, तो हो जाएगा √7 बराबर AB। ये तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है। कितना आ जाएगा, 7। इसका मान कितना आ जाएगा, √7। कुछ नहीं, इसका मान हमको मालूम ना हो गया। अब हम cos A और tan A का मान रख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। इसमें हर में एक का मान हमको मालूम नहीं होगा। पूरे क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन दिया गया उसमें एक का मान मालूम नहीं रहेगा। हम उसको मान को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेंगे। उसके बाद हमको मान पता चल जाएगा, उसके बाद केवल मान रख देंगे, आंसर आएगा। बस इस बात को ध्यान रखना। अब हमको ज्ञात करना है cos A। cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है, कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार क्या है, इसमें आधार है √7, कर्ण क्या है, 4। ये हो गया। अब हमको tan A, अब tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा, लंब क्या है, लंब है 3 और आधार क्या है, √7। ये मान हो गया। इन्हीं दोनों का मान ज्ञात करना था, इन्हीं दोनों का मान हमको मिल गया। ऐसे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन बात को ध्यान रखेंगे तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी के आधार पर सॉल्व करना है, बस इसी रोड पर चलना है, बस यही नियम है। इसी रोड पर चलेंगे, आपको जहाँ जाना है वहीं तक पहुंच जाएंगे। एकदम सीधा रोड है, कोई परिवर्तन नहीं, इसी बात को ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन, पता नहीं इतना मीठा दर्द। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन दिया गया है 15। काट A बराबर 15 काट A बराबर 8 है। तो ज्ञात करना है साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस वही है, एकदम कुछ नहीं परिवर्तन है। जैसे हमने उसको नहीं मालूम था, उसी प्रकार इसको भी करना है, तीसरे के अकॉर्डिंग करना है। सभी क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग करना है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं काट A बराबर, ये जो है इसको कर देंगे 8/15। अब हम जानते हैं काट A बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब हम इससे ज्ञात करेंगे कक्का, लाल बटा कक्का। हमको मतलब कि आधार और लंब का मान मालूम है, लेकिन हमको कर्ण का मान नहीं मालूम है। हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ये मान लेते हैं एक त्रिभुज, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। ये क्या है, 90। इसको एक कर्ण है और लंब है। ए को इसमें A थीटा है, A थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। अब हम क्या करेंगे,
हमको आधार का मान मालूम है, आधार का मान कितना है 8 है, और लंब का मान कितना है 15 है, लेकिन कर्ण का मान नहीं मालूम। हम क्या करेंगे, हमने बताया था ना क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। किसके पास, पाइथागोरस प्रमेय के पास हम कंप्लेन करेंगे, वही ढूंढ के लाएगा। पाइथागोरस प्रमेय जी हमारा ये बीसी खो गया है, उसको जरा ला कर आओ। तो कहाँ गया है, मिल नहीं रहा है 2-4 दिन से, जरा ढूंढ कर लाओ ना। ढूंढते हैं, अभी रुको जरा, बताओ कहाँ कहाँ घूमने गए थे। हम तो गए थे मेला देखने, वहीं हेरा गया था। ए बी, अभी हम ढूंढ के लाते हैं। एसी का मान मालूम है नहीं, यही ठहराया है। बीसी का मान मालूम है 15, ए बी का मान मालूम है 8। एसी का मान मालूम नहीं है, एसी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होता है 225, इसका स्क्वायर कितना होता है 64। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 289 हो जाएगा। अब एसी है, एसी का स्क्वायर है, एसी के इसको इधर भेजेंगे हो जाएगा 289, इसको बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगी, ये एसी हो जाएगा 17। एसी का मान मिल गया, एसी मिल गया हमको, वहीं मेले में मिला, ये मिल गया। एसी का मान कितना मिल गया 17, कितना मिल गया 17, मिल गया ना 17। अब कुछ नहीं, जैसे आगे करते थे ना वही प्रोसेस है, रोड वही है, चेंजेस नहीं हुआ, मोड़ अभी नहीं आई है, हम वही रास्ते पे चल रहे हैं, अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है, क्या होता है, साइन ए बराबर होता है एल बटा के, मतलब कि लंब क्या है, लंब क्या है 15 है, कड़ क्या है, कड़ 17, यही इसका हो गया। और सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कक्का बटा ए, कक्का क्या है 17 और ये क्या है 8। इन दोनों का मान हमको मिल गया, यही है, यही तो ज्ञात करना था ना, यही है मिल गया हमको मान, ऐसे ही ज्ञात करना था। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन, 5वां भी क्वेश्चन ऐसे करना है, 5वां क्वेश्चन भी ऐसे करना है। अब यार तुम सब भी एक क्वेश्चन लगाओ, 5वां तुम सबके लिए होमवर्क में है। ये 5वां क्वेश्चन हमको बताना कमेंट में, अब 5वां क्वेश्चन सॉल्व करके बताना, सेम वैसे करना है, कोई परिवर्तन नहीं। 5वां क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के बताना, इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं हम पढ़ाते हैं, समझ में आता है नहीं। 5वां होमवर्क में सॉल्व करके हमको कमेंट में बताना आंसर कितना आएगा। हम 6वां देखते हैं, 6वां दिया गया है, कोड ए कोड बी न्यून कोड है, क्या है न्यून कोड है। तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाना है कोड ए बराबर कोड बी, यही दर्शाना है। दिए गए कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हमको दर्शाना है कोड ए कोड बी के बराबर होता है। हम क्या करेंगे, हम पहले 2 त्रिभुज बना लेते हैं, 2 त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये बना लेंगे, ठीक से बनाए थोड़ा बढ़िया से, त्रिभुज ए और त्रिभुज बी, इसको क्या मान लेते हैं ए बी सी। हम ऐसे भी मान सकते थे, लेकिन दिक्कत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश नहीं बनना चाहिए था ना, ये हो जाएगा ए, इसको मान लेंगे ए, इसको ऐसे मान लेंगे ए बी और सी, ये हो जाएगा 90 अंश, ये हो जाएगा 90 अंश। अब कॉस ए बराबर, ये दोनों दिया गया है, कॉस ए बराबर कितना होता है, यदि हम इसको मानेंगे ये हो जाएगा लंब, यदि हम बी को मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब, इस बात को ध्यान रखना। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, ए सी ए बी, ये क्या है, इसमें हो जाएगा कॉस बी बराबर, आधार क्या है, आधार है बी सी, कड़ क्या है ए बी। अब मैं इसी का इसमें मान रख देंगे, इसी का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा
ए सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी। ये ए सी कट जाएगी, हो जाएगी ए सी बराबर बी सी। मतलब कि ये हमको पता चल गया कि कोड ए बराबर होता है कोड बी की। यही ज्ञान करना था हमको, यही मिल गया। ये दोनों बराबर है, मतलब कि इससे पता चलता है कि दोनों क्या है, बराबर है। इसी तरह सॉल्व करना। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व ऐसे ही करना है। 7वां क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व करना है। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन दिया गया है काट ए बराबर काट थीटा बराबर 7/a है। तो ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है a प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा वन माइनस यही ज्ञात करना है हमको। ज्ञात करना है, दिया गया है काट ए बराबर 7/8। तो ज्ञात करना है ये और ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ नहीं, वही प्रोसेस है। चौथा तीसरा वाला सब्जी लगाए थे ना, वही एकदम सेम है। आइए, काट थीटा बराबर क्या दिया है? 7/8 है। हम जानते हैं काट थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा बराबर होता है a/l, आधार बटा लंब होता है। मतलब कि आधार और लंब का मान हमको पता है। इस बात को ध्यान रखें, कक्का बटा लाल, लाल बटा कक्का। मतलब कि हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए, ये बी और ये सी, इसको मान लेते हैं थीटा। और इसको जानते हैं 90 अंश परफेक्ट होता है, चेंज नहीं होता है। और इसको मान लेते हैं थीटा, माने हैं इसको, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण तो चेंज नहीं होता है, कर्ण तो निश्चित होता है, हम तो जानते ही हैं। मतलब कि लंब मालूम हो गया 8 है और आधार मालूम हो गया 7 है ना। लेकिन हमको कर्ण नहीं मालूम है, तो हम भेजेंगे पाइथागोरस प्रमेय के पास। कंप्लेन यही तो कंप्लेन करता है। कोई खो गया बच्चा तो यही खो लाएगा। अभी देखो, हमने कंप्लेन कभी से हम इसके पास करते आ रहे हैं, हम इसके पास कंप्लेन करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये होता है कर्ण का स्क्वायर। मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान मालूम नहीं है, लेकिन AB का मान मालूम है 7 स्क्वायर। BC का मान 8 है। इसका स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगी? हो जाएगा 13, जो हो जाएगा 11। AC ये अंडर रूट स्क्वायर भेजेंगे, हो जाएगी बटा यही। मतलब कि AC का मान क्या आ जाए? अंडर रूट 113 आ गया। मतलब कि हमको कर्ण का मान मिल गया 113। अब हम क्या करेंगे? इसी को इसमें मान रख देंगे, बस आंसर आएगा। अभी देखो, अब क्या करेंगे? हमको मिल गया। अब हम साइन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, साइन थीटा। अब लिखेंगे ए और यही सॉल्व करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है यल बटा के। मतलब कि लंब क्या है इसमें? लंब है 8 और कर्ण का मान क्या है? अंडर रूट 1/3। यही मान रख देंगे 8 प्लस अंडर रूट 1/3, ये हो जाएगा। फिर 1 माइनस, ये हम तो ज्ञात किए 8 अंडर रूट 13 बटा में 1 प्लस कास थीटा। कास थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? आधार 7 और कर्ण क्या है? अंडर रूट 113। ये हो गया। अब क्या लिख देंगे हम? ये लिख देंगे 7 अंडर रूट 113, 7 113। और ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 13। ये हो गया। अब हम क्या जानते हैं? ये बन रहा है एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी का सूत्र बन रहा है। हम जानते हैं कि ये क्या होता है? a² माइनस बी स्क्वायर। वही हो जाएगा a²
माइनस का 8 अंडर रूट 1/13 का स्क्वायर। सेम नीचे भी वही बन रहा है, ए प्लस ए माइनस 7 अंडर रूट 1/3 का होल स्क्वायर। ये बन रहा है ना, एक कोष्टक ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। ये तो सूत्र आप सभी ने पढ़ा होगा, वही सूत्र हमने यहाँ पर लगाया। अब इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 64 माइनस 1/13। इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1 माइनस 7/7, ये हो जाएगा 49/13। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 113, इसका करेंगे हो जाएगा 113 माइनस का 64, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 113 एक है तो ये हो जाएगा 113 माइनस का 49। अब ये दोनों सेम, ये कट जाएगा, 113 में से 64 घटाएंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 6 3 9 9 आ जाएगा। अब 4 आ जाएगा, और ये घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब कि 49/64 इसका मान आ गया। और हमको क्या ज्ञात करना है, इसका मान हमको मिल गया। अब cot थीटा का मान ज्ञात करना है। cot थीटा बराबर क्या होता है 7/8, इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 49/64, इसका मान आ गया। दोनों का मान क्या है, सेम आया, इसका मान भी मालूम चल गया, इसका मान मालूम चल गया, या इसका आंसर आ गया। सेम कुछ नहीं, ऐसे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे ही 9वीं को सॉल्व करना है, 10वीं को भी सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस। अब 8वां 9वां को सॉल्व करके इसका आंसर बताना। जैसे ये 8वां है वैसे ही 5 चौथे की तरह लगेगा सेम। अब हम बताएंगे 10वां क्वेश्चन। ये दोनों वैसे सेम है, इसको दोनों का आंसर बताना। 10वां क्वेश्चन हम बता रहे हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसमें क्यू समकोण है, क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो, क्यू समकोण हो, क्या हो, क्यू समकोण है। और दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, और क्या दिया गया है पी क्यू बराबर 5 सेमी। तो क्या करना है, साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है, टेन पी का मान ज्ञात करना है। यही हमको ज्ञात करना है। दिया गया है पी क्यू कहाँ है, पी क्यू दिए गए 5 सेमी, और ये दिया गया है, इन्हीं का मान ज्ञात करना है। हमको इसका मान नहीं मालूम है, इसका मान नहीं मालूम, हम क्या कर देते हैं, पहले इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कर के स्क्वायर कर देते हैं, पी आर स्क्वायर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने क्यू आर पी आर ये कर दिया। हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, हमको यही मान ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ल का इसका मतलब कि पी आर का स्क्वायर बराबर होता है क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर का मान क्या है 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्यू आर का मान को मालूम नहीं है, क्यू आर कर देंगे, लेकिन पी क्यू का मान मालूम है 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 625। ये बन रहा है ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, ये हो जाएगा इतना। और इसका हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 50 क्यू आर,
और ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 25। अब ये घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 25 को हम इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 625 माइनस का 25, और इसको उधर भेज देंगे, हो जाएगा 50 क्यू आर। अब ये घट जाएगी, हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 50 क्यू आर। ये इनटू में है तो ये हो जाएगा बट्टी में क्यू आर। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगी, क्या जाए 12, मतलब कि क्यू आर का मान हमको क्या हो जाएगा, 12 हो गया। क्यू आर का मान कितना हो गया, 12 आ गया। क्यू आर का मान 12, ये मान नहीं मालूम है, हम इसी से घटा देंगे। 25 में से 12 घटाएंगे, क्या आ जाएगा 25। क्यू आर का मान कितना दिया गया था, 12, 12 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। हमको ये मान मालूम हो गया, हम जानते हैं कि ये क्या है, ये कर्ण है और इसको थीटा माने हैं, तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा ना। अब हमको ज्ञात करना है tan p sin p क्या होता है, l बटा k, लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या है, 12 है, और आधार क्या है, 13 है, ये हो गया। और cos p बराबर क्या होता है, a बटा k, आधार क्या है, आधार है 5 और कर्ण है 3। और हमको याद करना है tan p बराबर क्या होता है, लंब बटा ए होता है। लंब क्या है, लंब है 12 और ए क्या है 5, मतलब कि इन तीनों का मान हमको मालूम हो गया। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऐसे। अब चौथा क्वेश्चन अब अगला याद करते हैं, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, एक ग्रामर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को सत्य तथा असत्य का चिन्ह और कारण सहित बताइए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या पहला क्वेश्चन है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखते हैं tan a का मान, ये देखो ये चित्र ग्राफ बनाया गया है, इससे पता चलता है। tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, नहीं 1 से ज्यादा होता है। क्या होता है, 1 से ज्यादा, 1 √3 है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब कि 1 से ज्यादा होता है, मतलब कि इस पे क्या हो जाएगा, असत्य का चिन्ह लग जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य है। काट a के किसी मान के लिए काट, दूसरा क्वेश्चन है, काट a के कोण a के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। ये क्या होता है, sec a बराबर क्या होता है, कर्ण बटा ए, मतलब कि ये सत्य है। कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये सत्य है। किसी मान के लिए होगा, हाँ ये सत्य है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए और सभी छोटा होगा चलेगा, ये सत्य है। दूसरा तीसरा है, cos a के लिए कोसेकेंट होता है, नहीं संक्षिप्त है, नो ये कोसेकली होता है, लेकिन इसका होता है संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन होता है, ना कि कोसेकेंट होता है। चौथा है, काट ए और काट ए गुणनफल है, ये गुणनफल के रूप में होता है। काट ए जो ए है, ये गुणनफल नहीं, ये थीटा के रूप में होता है, ये थीटा के रूप में होता है। पांचवा है, किसी कोण के लिए साइन थीटा बराबर होता है 4/3 होगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये किसी भी थीटा के लिए होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कर्ण छोटा है, लंब से कर्ण क्या है, छोटा है। हम जानते हैं कि कर्ण सभी भुजाओं से हमेशा बड़ा होता है, जबकि ये असत्य है, इसलिए ये असत्य है। यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है। थैंक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब, मिलते हैं।